कैसे लोगे? अरे जांच मांगे कैसे लोगे? अरे हमारी सेवा नियमित करो, हमारी सेवा नियमित करो। अरे मामले में सम्मानजनक वृद्धि करनी होगी, मामले में सम्मानजनक वृद्धि करनी होगी। और सेवा पुस्तक का निर्धारण करना होगा, बीमा सहित अन्य बीमा का लाभ देना होगा। प्रखंड के नदी व्यवस्थापन करनी होगी, नहीं तो होगा इनकलाब जिंदाबाद। सरकारी नियुक्ति में 25% वेटेज के धरना स्थल पर। जी आज आप लोग यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को नमस्कार भाई। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है सगासा संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में इसमें 3 पोस्ट अभी तत्काल क्रिएट है, ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और लेखा सहायक, जो कि प्रधानमंत्री आवास का रीढ़ नहीं कड़ी नहीं उन्हीं का वरदान है, जिससे लोगों के घरों के गरीब को घर मिलता है। वो हम लोग अपनी मांगों के लेकर के जो है 16 सूत्री मांग है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग का मांग यही है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। हम लोग को मानदेय बहुत कम है, उसका आपके अनुसार से सही, जैसे आपने अन्य को अभी 13,000 रुपया हम लोग को मिलती है, उसी अप्रोक्स में हमारा पर्यवेक्षक को लेखा सहायक को भी मिलता है। लेकिन ये 13,000 रुपया में हम लोग को जीवन यापन नहीं हो रहा है, और आप भी जानते हैं कि इस 13,000 रुपया में बढ़ती महंगाई में क्या हो सकता है। तो अपनी मांग को लिखित रूप में सभी पदाधिकारी के समक्ष रखे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुए हैं। तो बाध्य होकर के जो है हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं कि हम लोग को मांग जायज है, उसको मान लिया जाए। कितने सालों से आप लोग कार्य कर रहे हैं? हम लोग की बहाली 2014 में हुई थी, जब से आज तक जो है हम लोग कार्यरत हैं। किसी तरह का कोई बीच में कोई एलिगेशन नहीं आया कि इनको पद को ड्रॉप किया जाए, ये किया जाए। 14 में बहाल हुए थे और लगातार आज तक जो है आपके सामने कार्यरत है। सगासा दूसरे दिन जो है लगातार धरने पर बैठे हैं जी, लेकिन शासन प्रशासन या सरकार के तरफ से आपको अभी तो कोई आश्वासन मिला या नहीं? हम लोग जो है लोकतंत्र में अपने सरकार तक पक्ष रखने का एक उदाहरण रहा है कि अपनी मांगों को रखने का एक जरिया है, जहां एक जगह एकत्रित होकर हम लोग रखते हैं। मानना न मानना उनका काम है, लेकिन अपने पक्ष को हम लोग भरदम प्रयास कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ा देर में आप लोग भी रह जाएंगे। अभी राष्ट्रीय जनता दल के माननीय पूर्व जो है स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं आ रहा हूं, और तुरंत जो है। और दूसरी बात, शिष्टमंडल मिलने भी गई है हमारे माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी से, और हमारे जो सचिव हैं लोकेश कुमार सर से, इसलिए कि हम लोग के जो है वो गार्जियन हैं। हम लोग गार्जियन से बात अपने रेगुलर रूप में रखे हैं, लेकिन आज मंच पर आकर के उनसे रखने का प्रयास किए हैं और वो आश्वासन किए हैं कि आप लोग आइए, शिष्टमंडल मिलिए, हम उस पर जो है निर्णय लेंगे। चुनाव का समय है, अचानक से 2 दिवसीय धरना का क्या? चुनाव का माहौल से हमको कोई लेना देना नहीं है। अपनी मांग को मनाना सरकार का मेरा मंशा है। सरकार मेरी मांग मान जाए, इसलिए कि हम लोग अभी वर्तमान में भारत सरकार के तत्वाधान में बिहार सरकार जो सर्वे सभी स्टेट में कराई है, उसी स्टेट में हमारा भी बिहार आता है। मैं अभी तुरंत जो है सभी आवास का सर्वे किया हूँ। आवास सर्वे करने के बाद मुझे लगा कि मैं गरीबों का काम कर दिया हूँ, अब मुझे भी अपना हक मानने का अधिकार है। मैं पहले 1 करोड़ नाम जोड़ दिया हूँ, उसके बाद सरकार से मांगने आया हूँ कि मेरी भी मांग को मान लिया जाए। मैं पहले जो आपका वेतन है जी, यह मतलब पूर्व से है या फिर नहीं, पूर्व से 6,6682 रुपया, अप्रोक्स 81 रुपया था। उसको बीच में जो है 2018 में यही धरती से हम लोग आगाज किए थे, यही मंच था जिससे यही आगाज किए थे। तो उस समय जो है हम लोग को मानदेय का पुनरीक्षण किया गया, और मानदेय पुनरीक्षण करके जो है 13,000 रुपया रखा गया। लेकिन उस 2018 के बाद भी अप्रोक्स 7 साल कुछ महीने बीत गए, और कम से कम 3 बार कमेटी बनी। तीनों कमेटी का रिपोर्ट भी आ चुका है, जैसा कि पता चलता है, मुझे मिलना नहीं है। लेकिन उस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार भी आज हम लोग का मानदेय का पुनरीक्षण नहीं हुआ है। ये बहुत दुखद बात है, इसलिए कि हमारा भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बन गया था, और कमेटी का रिपोर्ट आने में 7 साल का बहुत अजूबा सा सवाल है। इसलिए मैं सरकार से यही मानना चाहता हूं कि हम लोग के भविष्य के साथ, सभी वेल एजुकेटेड हैं, इस सब के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, और भविष्य को उछल बांधते हुए सभी जोग हैं, काम के प्रति सभी है।
आज नहीं काम के प्रति रहता तो 2 महीना 1 महीना में सरकार के फरमान के बावजूद भी आवास का भी 10 लाख लाभ दिए लोगों को, 1 करोड़ नाम भी हम लोग जोड़े हैं। उसके बाद धरना स्थल पर आए हैं कि अब हम काम को भुना करके मेरा मानदेय बढ़ा दिया जाए। क्या लगता है आगे अगर आपके मांगों को पूरा नहीं हम तो अगर हम लगता क्या है, हम तो मांग सकते हैं ना। हम आप लोग के माध्यम से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग को यही होगा कि अगर सरकार नहीं मांगती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। लेकिन आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हम मीडिया बंधु से सवाल चौथे स्तंभ से करना चाहेंगे कि आप लोग मेरे लिए क्या करिएगा, आप लोग मेरे सवाल को कहाँ रखिएगा, आप लोग मेरे सवाल को सरकार के पक्ष में रखिएगा कि नहीं रखिएगा, वो भी हमको बता दीजिए। लेकिन आप तो बताइएगा नहीं, लेकिन इतना आग्रह जरूर करेंगे कि जो हम मानदेय के संबंधित है ये अगले पदाधिकारी से भी रखा जाए कि सर वो लोग 13,000 में काम कर रही है, अपनी बातों को रखा है, 1 करोड़ नाम आपको जोड़ दिया है, 10 लाख आवास भी आपका निर्माण कराने हो तो प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित करा दिया है। तो आपका क्या रवैया है, आप लोग के माध्यम से मिलेगा। आप लोग को बता देंगे कि अगर हम लोग का वेतन बढ़ गया तो आप ही को चैनल से बोल दिया जाएगा ऐसे कि हम लोग का बात सुन लिया गया है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और मैं अपने संघ का विधि सलाहकार भी हूँ और मैं एक आवास सहायक के पद पर हूँ। लेकिन इतना जरूर, मैं मसौढ़ी प्रखंड का रहने वाला हूँ और अभी तत्काल जो है दुल्हिन बाजार प्रखंड में कार्यरत हूँ।